तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पांचवी फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी आसानी से हम इसका यूज के बिना, देखिए आपको आता है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन नहीं आता है तो हम सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज करने में हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इसके यूज किया भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो करते हैं हम। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करेंगे। अब उसके हिसाब से अगर हम करते तो हम लिखते इसे 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में b अपॉन में x प्लस 2। फिर सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए वो भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है, हमें टाइम सेव करना है। तो हम इसे ना यूज करके देखो कैसे करेंगे। ये आपका इंटीग्रेंट दे रखा है, तो आपने क्या लिखा है इसे, देखो सिंपल। आपकी ये वाली वैल्यू, जिस वैल्यू के पास मेरा हायर कांस्टेंट है, इसके पास 2 बड़ा है, देखो 1 और 2, 2 बड़ा है मेरा, प्लस का 2 बड़ा प्लस के 1 से। तो मैंने क्या करा, ये x प्लस 2 यहाँ पे लिखी, ये वाली टर्म पूरी, माइनस x प्लस 1 यहाँ पे लिखी, और अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है। अब देखो ऊपर वाली अगर मैं सॉल्व करूंगा, ऊपर वाली टर्म मुझे सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर कोई वैल्यू बच रही है तो उससे मुझे यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बना रहे। देखो कैसे, x प्लस 2 है, माइनस करूंगा तो ये माइनस का x और ये माइनस का 1, ये वाली टर्म हमेशा कैंसिल ही हो जानी है मेरी, ठीक है। और 2 माइनस 1 बचा। मान लो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि x प्लस 5 होता माइनस आप करते x प्लस 3, तो x वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती, x प्लस 5 माइनस का x और माइनस का 3, तो x वाली टर्म कैंसिल, 5 माइनस 3 2 बचता ऊपर। तो मैं क्या करता यहाँ पे 1/2 से डिवाइड भी कर देता। होता क्या, 2 1 2, 1 बन गया। तो एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन यही बन जाता है। उससे ये होगा कि मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है, मैंने उसे मॉडिफाई किया है अपने इजी बनाने के लिए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप सबको, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझ गए तो 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे अगर ओपन कर रहे हो आपसे, तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 ही बच रहा है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपने क्या किया, एक बार सेपरेट किया, इसके अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx माइनस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब देखो ये वाली टर्म कैंसल, 0 नहीं बचा है, ठीक है, 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो dx अपॉन में x प्लस 1 माइनस dx अपॉन में ये वाली टर्म कैंसिल यहाँ पे, तो x प्लस 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, log x प्लस 1, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, log x प्लस 2 सिंपल, और प्लस का सी। आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो log x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस का सी, और यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब आप समझ गए हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसमें पहले हमें सब्स्टिट्यूशन लगा के उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और फिर हम इजीली कर देंगे। देखते हैं कैसे। मैंने क्या किया, लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो क्या हो गया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और ये dt बाई dx होगा, तो dx इधर ही आ गया। देखो ऊपर वाली चीज मिल गई मुझे, तो मैंने क्या बना दिया, ये ऊपर वाली चीज मेरी dt बन गई, अपॉन में e की पावर x को t माना था, तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है, सिंपल। अब देखो बन गई ना वही वाली फॉर्म। तो मैंने क्या बताया था, जिसका हायर वेरिएबल और जिसका हायर कांस्टेंट है वो हम आगे लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, 2 बड़ा है ना 1 से, अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। फटाफट से ऐसा कर देते हैं, देखो कैसे 2 मिनट में। जब इसके इसके उसमें सेपरेट करोगे आप, तो इसके अपॉन में ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डी टी अपॉन में 1 प्लस टी माइनस, जब इसके अपॉन में लोगे तो सेम चीज, तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसल, डी टी अपॉन में 2 प्लस टी बचा, और इसका आंसर आपका 2 मिनट में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी, ठीक है, प्लस का सी। और फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, लॉग ए बाई बी, है ना, 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी फॉर्मूला होता है, प्लस का सी। ठीक है, वैल्यू डाल दो, लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी, हो गया मेरा फाइनल आंसर, जो कि चलिए 2 मिनट में हो गया, टाइम भी नहीं लगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा ही लिखा है, तीसरा लिख देते हैं इसे।
अब देखो कितनी आसानी से हम पिछले वाले की तरह इसे भी कर देते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, उस फॉर्म में चेंज करना है। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी बाई डी एक्स होगा, डीएक्स में हमेशा इधर ही ले आता हूँ, इजी बनता है। ये पूरी चीज मिल गई, तो मेरा क्या बन गया इंटीग्रेंड, कॉस एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी अपॉन में 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी। देखो बन गई वैसी फॉर्म सिंपल। बस ये 1 माइनस टी है, 2 माइनस टी, वहां पे टी माइनस वन टी माइनस टू, सेम चीज है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जिसका हायर कांस्टेंट है, ये 2 बड़ा है ना 1 से, देखो तो 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी अपॉन में, अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस टी, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का टी, है ना। तो माइनस का टी प्लस का टी कैंसिल, 2 माइनस 1 1 ही है। अगर यहाँ पे कुछ और बचता तो मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन 1 ही बच रहा है तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी और ये डी टी। अब देखो जब सेपरेट करोगे तो 2 माइनस टी कैंसिल, इसके अपॉन में ये बचा माइनस, इसके अपॉन में जब लोगे तो 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल, डी टी अपॉन में 2 माइनस टी, और इसका 2 मिनट में हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी माइनस लॉग 2 माइनस टी प्लस का सी। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, लॉग 1 माइनस टी अपॉन में 2 माइनस टी। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ ये होगी, हम एक चीज भूल जाएंगे, कैसे, हमें पता है कि इंटीग्रेशन में लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, जब मेरा देखा होगा आपने ए एक्स प्लस बी का मैं इंटीग्रेशन करता था, तो मेरा जैसे मान लो साइन ए एक्स प्लस बी होता था, तो इसका क्या होता था, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए बी आता था, इसका कॉफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे टी का कॉफिशिएंट क्या है, -1 दिख रहा है, ये लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या कर सकता था, माइनस कॉमन लेके t-1 और t-2 भी बना सकता था, बात मेरी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपॉन में -1 भी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में -1 भी लिखा जाएगा, तो ये -1 यहाँ पे मतलब माइनस आगे ही ले सकते हो आप, तो ये वाली टर्म प्लस की बन जाएगी, ये वाली टर्म माइनस की बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं समझाना की लिख दिया। तो ये इसका जब कोफिशिएंट नीचे आएगा -1, तो वो आगे आ जाएगा -1, और ये भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, सॉरी प्लस की हो जाएगी वाली टर्म आपकी, क्योंकि इसका माइनस आया, यहाँ पहले माइनस था तो माइनस प्लस बन गया। तो मेरा देखो ये वाली टर्म माइनस की बन गई, या प्लस की, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो मतलब मेरा 2 माइनस टी ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और 1 माइनस टी नीचे आना चाहिए। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करते टाइम। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ये हो गया, और प्लस का सी। अब देखो वैल्यू डाल दो, लॉग 2 माइनस टी यानी साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस का सी, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना था। आप चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा आपका t-1 और t-2। ठीक है, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात मेरी सेम है, समझ में आना चाहिए चीज बस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लास्ट में दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना इसमें, बिल्कुल। अब देखो ये x है, वहां पे क्या चल रहा था, अब तक हमारी पूरी ऊपर वाली टर्म हट जा रही थी, मतलब हमें क्या मिल रहा था, dx अपॉन में ये वाली ये वाली चीज मिल रही थी। लेकिन अभी क्या होगा, ऊपर x दे दिया। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर दिमाग थोड़ा लगाओ तो। मैंने क्या किया, ये x था, इसमें -1 कर दिया और +1 कर दिया। अब देखो कैसे आपका क्वेश्चन फटाफट से उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा और हो भी जाएगा। सेपरेट करो, x-1 अपॉन में x-1 x-2। ठीक है, और ये वाला इसमें टीएस लगा दो। ठीक है, अब ये वाली चीज मैंने पूरी ले ली, और इसके नीचे पूरी चीज, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो इससे कैंसिल हो गया x-1, सेम चीज, ये क्या बन गया, dx अपॉन में x-2, इसको ऐसे ही रहने दो और इसमें वही चीज अप्लाई कर दो, देखो बन गया ना सेम चीज वैसे ही प्लस में। अब बंदे करेंगे x-2 यहाँ लिख दिया, माइनस x-1 वहां लिख दिया, ये मत करना। मेरा -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, -1 बड़ा है ना, तो x-1 मैंने बोला था ना, जिसके पास हायर कॉन्स्टेंट हो तो वो आगे रहता है, -x-2। ठीक है, और अपॉन में ये क्या बन गया आपका x-1 x-2 ऐसे रहने दिया,
dx। अब देखो थोड़ा सॉल्व करो इसे। मेरे को पता है x वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती है, तो देखो x -1, माइनस का भी x और प्लस का ही 2, है ना। ये माइनस में जाके प्लस का 2, देखो 2 - 1 बन गया ना, 1 ही बचेगा। -1 प्लस का 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा लॉजिक इसका, ठीक है। तो अब बन गया देखो आपका 2 मिनट में क्वेश्चन। ये dx अपॉन में x-2 प्लस में इसके अपॉन में लोगे तो x-1 से x-1 वाली टाइम कैंसिल, dx अपॉन में x-2 और माइनस में जब ये x-2 कैंसिल होगा इस बार, इसके अपॉन में जब लोगे तो dx अपॉन में x-1, ठीक है। अब देखो ये 2 है तो मैंने क्या लिख दिया 2 dx अपॉन में x-2 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये 2 है ना, सेम चीज है। माइनस में dx अपॉन में x-1। अब इंटीग्रेशन कर दो, देखो कितनी इजीली हो जाएगा। 2 ऐसे रहने दो, log x-2, ठीक है, माइनस log x-1 और प्लस का c, सिंपल। अब देखो आपको पता है कि a log b इज इक्वल टू log b की पावर a हो जाता है। ये आगे वाली चीज पावर में चली जाती है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अब देखो मुझे log a by b का फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा, तो इसलिए मैंने ये लगा के बना दिया। x-2 पावर, लेकिन यहाँ पे ये पावर में चला गया, ठीक है, माइनस में log x-1 प्लस का c। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, log a माइनस बी, ये पूरी चीजें होगी x-2 का होल स्क्वायर अपॉन में x-1 और प्लस का c, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता इससे रिलेटेड, ठीक है। और देखते हैं फिर अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस।